अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बात करनी है क्लास स्टोरोजोआ की। और स्टोरोजोआ को कॉमनली हम स्टॉक्ड जेलीफिश कहते हैं। स्टॉक्ड जेलीफिश कहते हैं, स्टॉक होता है इन पे, ठीक है ना। और इनकी हैबिटेट जो है ये सारे के सारे मैरीन है। और सभी मैरीन है। फिर हमारे पास पहले इनका हम लोगों ने स्टोरा मेडुसी के अंदर क्लासिफाई किया था क्लास साइफोजोआ के अंदर, ठीक है। लेकिन स्टोरा मेडुसी के अंदर इनको क्यों कहा जाता है, इनके नाम के साथ आपको स्टोरोजोआ या स्टोरा मेडुसी वर्ड क्यों लगाया गया था, क्योंकि इनका जो पॉलिप है, ऑल्दो इनमें हमारे पास जो पॉलिप मेडुसा स्टेज है बहुत शॉर्ट है या एब्सेंट है, लेकिन हमारे पास इनमें इनको स्टोरा मेडुसा नाम इसलिए रख दिया गया क्योंकि इनका जो पॉलिप था वो मैच करता था मेडुसा के साथ। और बॉडी जो है वो गॉबलेट ग्लोब्यूलर सी है, गोल सी है। और उसके एंड पे 8 टेंटिकल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास गॉबलेट के मार्जिन के साथ, उसके किनारे के साथ अटैच्ड हैं। अब ये देखें तो हमारे पास ये असल में इसका पॉलिप ही है, बट ये जो इसका ये जो एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ये मेडूसा की तरह लग रहा है। इस वजह से हम इसको स्टोरम मेडूसी कहते थे, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके आगे इसका जो किनारा है, ये आगे टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये 8 टेंटिकल्स होते हैं। अब स्टोरम मेडुसा जो है इसका जो एबोरल एंड है, ठीक है ना, इसमें दो एंड्स की हमने बात की थी, एक ओरल एंड होता है और एक एबोरल एंड होता है। ओरल एंड माउथ वाला और उसके ऑपोजिट वाला एंड जो होता है उसको हम कहते हैं एबोरल। हालांकि इनमें एनल ओपनिंग नहीं होती, सिंगल ओपनिंग वाला इनका बॉडी का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सिंगल ओपनिंग वाला है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये सैक लाइक है, ठीक है ना। तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे पास एनल ओपनिंग तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास वो एंड जो माउथ के ऑपोजिट होता है उसको हम ऑटोमेटिकली क्या कह देते हैं, और एबोरल कह देते हैं। तो अटैचेस टू इट सबस्ट्रेट, ये और ये रॉक या सीवीड के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है ना। और नॉन सीलिएटेड होते हैं और इसमें जो प्लेनुला है वो क्रॉल करता है, और हमारे पास की डिस्पर्सल एबिलिटी बहुत कम होती है। और प्लेनुला जो है वो अटैच हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ और मेच्योर होके एडल्ट बना देता है। और प्लेनुला एडल्ट जो है, प्लेनुला की जो एबिलिटी है वो डिस्पर्स होने की बहुत कम है, लेकिन एडल्ट्स को समर सल्टिंग हम मानने करते हुए देखा। समर सल्टिंग एक मूवमेंट है जिसमें हम लोग इसको कह सकते हैं वर्म लाइक मूवमेंट, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि वो इस तरफ को और इस तरह से वेव लाइक मूव करना इसने, alternatingly attaching their base and end. Rarely they have been observed drifting freely in water, और पानी के अंदर इनको अक्सर हम लोगों ने फ्रीली ड्रिफ्ट करते भी देखा है। तकरीबन 100 स्पीशीज हैं इनकी, और हमारे पास हाई लेटीट्यूड्स में मिलते हैं, अटलांटिक में और नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका की, वहां पे मिलते हैं। और हमारे पास ये कहाँ पे मिलते हैं, एंटार्क्टिक के पानी में मिलते हैं। और हमारे पास दो स्पीशीज जो है एबेजल डेप्थ होती हैं, सबसे वो डार्क एरिया, सबसे डीपेस्ट पार्ट जो होता है ओशन का, वहां पे मिलती हैं, जहां पे हमारे पास लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है ना, उनको बेजल जोन कहते हैं, तो वहां पे मिलते हैं। ये हमारे पास आगे क्लास साइफोजोआ आ जाती है। साइफोजोआ जो है इसके मेंबर सभी के सभी मैरीन हैं, ठीक है। और सभी मैरीन के साथ इनको हम ट्रू जेलीफिश कहते हैं, ठीक है, ये ट्रू जेलीफिश हैं क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट स्टेज है उनकी वो मेडूसा है, ठीक है ना। लास्ट वाले में हमने उसकी पॉलिप स्टेज देखी थी जो डोमिनेंट थी, जो हम लोगों ने स्टोरम मेडुसी पढ़ी थी क्लास। लेकिन इसमें जो है वो कौन सा है, इसमें साइफोजोआ है, और साइफोजोआ के अंदर जो मेडुसा स्टेज है वो हमारे पास इसकी डोमिनेंट स्टेज है। इनके अंदर वेलम नहीं होता। अब हम लोगों ने जब बैक पे आप जाएं तो इसकी जो हमने स्टार्ट में एक फाइलम पढ़ी थी, क्लास पढ़ी थी, ठीक है ना, वो अगर हम इसकी इनिशियल एक क्लास की बात करें, बैक पे चलें अगर हम, तो हाइड्रोजोन्स जो थे, हाइड्रोजोन में हमारे पास जो कुछ ग्रुप थे इनके अंदर हमें मिलता है, यहाँ पे ये देखें, ये जो गोनियोनिमस था ये क्या था, एक हाइड्रोजोन है। हाइड्रोजोआ जो है इनके साथ ये हमें वेलम नजर आ रही है, ये शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा था, जो कि पानी को कंसंट्रेट करता है और बाद में उसको प्रेशर के थ्रू रिलीज करता है। तो वेलम जो है वो इनके मेडूसा के अंदर मौजूद नहीं है, इनके मेडूसा में वेलम मौजूद नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे जो मेजोग्लिया है इसके अंदर अमीबॉयड मेसेनकाइम सेल्स होते हैं, जबकि दूसरा इससे पहले वाली हमने जो हाइड्रोजोआ पढ़ी थी उसके अंदर वो अमीबॉइड सेल्स नहीं थे।
इसमें नीडोसाइट्स कहाँ पे हैं, गैस्ट्रोडर्मिस में भी हैं और एपिडर्मिस में भी हैं, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो सिर्फ सिर्फ एपिडर्मिस में थे, गैस्ट्रोडर्मिस में नहीं थे। गैमीट्स जो हैं वो गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन है, और अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे इससे, तो इसमें क्या थे, हाइड्रोजोन के जनरल कैरेक्टर निकालने अगर हम, क्या थे, निमेटोसिस सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस में थे, और मिजोबिलिया जो है वो ए सेलुलर है, लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा कि उसमें सेल्स मौजूद हैं, अमीबॉइड सेल्स हैं। और जो निमेटोसिस है वो कहाँ पे है, उसमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसमें है, एपिडर्मिस में है, ठीक है ना। और जो हमारे पास इसमें जो गोनेड्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, स्टेटोसिस्ट के बारे में बात आ गई, नर्व रिंग की बात आ गई, यहाँ पे रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे गोनेड्स कहाँ पे है, रेडियल केनाल्स में, और वो उसमें गोनेड्स कहाँ पे हैं उसके, वो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर है। तो ये डिफरेंसेस आपने दोनों में याद रखने हैं, ये डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। गेमेट्स गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, ये मेस्टेगियस क्विनकिसेरा है। क्विनकिसेरा जो है ये हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि वेनमस साइफोजोन है, ठीक है ना। और इसका कॉमन नेम स्टिंगिंग नेटल है। इसका कॉमन नेम क्या है, स्टिंगिंग नेटल। और स्टिंगिंग नेटल जो है इसकी पॉपुलेशन समर में इंक्रीज हो जाती है। समर में अक्सर लोग बीचेस पे जाते हैं तो वहां पे इसका खतरा अक्सर उनको रहता है। तो लोगों को ये कहा जाता है कि आप अगर हेलमेट शेप जेलीफिश देखें जिसके बहुत लंबे लंबे टेंटिकल्स हो तो उसको अवॉइड करें, उससे बचने की कोशिश करें। और इससे लोब्स निकल रही होती हैं ओरल सरफेस की साइड से। नेक्स्ट हम अरेलिया की बात करते हैं। अरेलिया जो है ये भी कॉमन साइफोजोन है, ठीक है। ये जो मैंने इमेज दिखाई थी ये अरेलिया ही है, ठीक है ना। और ये कॉमन साइफोजोन है, और ये हमें अटलांटिक और पैसिफिक जो कोस्टल वाटर्स है वहां पे मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। और इसमें जो है वो शॉर्ट टेंटिकल्स हैं, यहाँ पे आप देखें ना, ये शॉर्ट से टेंटिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं इसमें, ठीक है ना। तो फ्रिंज मेरे ख्याल से झालर की तरह के स्ट्रक्चर को कह सकते हैं। अक्सर वो चीजों के साथ वो झालर से लगी होती नहीं है, वो झालर की तरह के बिल्कुल छोटे छोटे इसके टेंटिकल्स मौजूद हैं, ठीक है ना, बड़े टेंटिकल्स नहीं है इसमें। इसके अंदर आपको ये नोचेस नजर आ रही है, नजर आ रही है। आजकल जो मोबाइल हमारे नोच वाले आ रहे हैं ना, ये नोचेस नजर आ रही हैं, अगर वो वही नोचेस लाइक स्ट्रक्चर्स में मौजूद है। अब फीडिंग और डाइजेशन क्या है, माउथ से जो है वो स्टमक में जाता है, ठीक है। माउथ जो है वो लीड करता है स्टमक में। और गैस्ट्रिक पाउचेस हैं जिनके अंदर हमारे पास वो नीडोसाइट्स हैं, ठीक है ना, फिलामेंट्स के अंदर नीडोसाइट्स मौजूद हैं। और रेडियल केनाल जो हैं वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं मार्जिन से, ठीक है, लेड टू गैस्ट्रिक पाउचेस फ्रॉम टू द मार्जिन ऑफ द बेल। और अरेलिया जो है और अरेलिया, लेकिन बाकी सब साइफोजोन में ऐसा नहीं है। केनाल सिस्टम जो है वो ब्रांच्ड है और उसमें एक रिंग केनाल बनती है इसके मार्जिन पे। अब इस इमेज को अगर आप देखें तो हमारे पास ये इसके सेंटर में हमारे आगे गैस्ट्रिक पाउचेस, और गैस्ट्रिक पाउच ये ओरल के ओरल लोब्स हैं। और ओरल लोब से ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास आपको ये रेडियल के नाल हैं, बहुत सारी बारीक बारीक चीज नजर आ रही है। और इसके साथ साइड पे जो इसकी बेल के साथ स्ट्रक्चर है मार्जिन पे, वो हमारे पास क्या है, वो इसकी रिंग के नाल है, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो। तो ये सारे इसमें मौजूद हैं। फिर गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ऑफ ऑल साइफोजोन्स वाज एज सीलिया टू कंटिन्यूअसली सर्कुलेट वाटर। तो ये जो गैस्ट्रिक पाउचेस या गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं इनके अंदर हमारे पास क्या है, सीलिया है जो कि वाटर को और फूड को मूव करते रहते हैं। सेंसरी रिसेप्टर की तरफ आ जाते हैं, एक नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो एक तो इसके एक्सटर्नल सरफेस पे हैं, एपिडर्मिस पे हैं, यहाँ पे देखें एडिशन टू सेंसरी रिसेप्टर ऑन एपिडर्मिस। अरेलिया में हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसको रोपेलिया कहते हैं, ठीक है ना। ये रोपेलिया जो है वो कहाँ पे, इन नोचेस के अंदर है। ये जो नोच नजर आ रही है ना आपको, ये जो सर्कुलर सा अंदर को धंसा हुआ स्ट्रक्चर नोच, इस नोच के अंदर ये देखें, इसको इलाज करके दिखाया गया है। इस नोच में रोपेलिया नजर आते हैं। जो रोपेलियम है इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर भी है, और इसके अंदर रोपेलियल लेपलेट्स हैं, लेपेट्स हैं। लेपेट्स हमारे पास लेयर्स को कहते हैं, तो लेपेट्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इनके अंदर दो सेंसरी पेट्स हैं, ठीक है ना। और हमारे पास प्रिज्यूम टू बी ऑल्फैक्टरी, यानी कि ऑल्फैक्टरी हम सेंस ऑफ स्मेल को कहते हैं। कहता है ऐसे फील होता है कि ये जो लेपेट्स हैं ये किस का काम करते हैं, स्मेल का काम करते हैं, फील होता है ऐसा, ठीक है ना, या महसूस किया जाता है, या समझा जाता है ऐसा। फिर स्टेटोसिस में मौजूद है जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसका स्टिमुलस लेते हैं। और ओसिलाई, ओसिलाई असल में हम कहते हैं आई लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको कहते हैं, लेकिन इसमें ट्रू आई तो नहीं है, लेकिन ये फोटो रिसेप्टर्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है।
और इसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इसकी पे। डाइशियस है, डाइशियस का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होंगे। 8 गॉनेड्स हैं कहाँ पे, इसके गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर। ये गैस्ट्रिक पाउचेस 4 है ना, 4 गैस्ट्रिक पाउचेस और गोनेड्स 8 हैं। इसका मतलब हर एक जो पाउच है उसके अंदर 2 गोनेड्स नजर आएंगे हमें। फिर इसके बाद गैमीट्स जो हैं वो गैस्ट्रिक पाउचेस में रिलीज होते हैं, ठीक है। और स्पर्म जो है वो माउथ वाली साइड से स्विम करके बाहर आता है मेडूसा से। और फिर साइफोजोन जो हैं इनके अंदर एग फर्टिलाइज कहाँ पे होता है, गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर होता है, और अर्ली डेवलपमेंट भी वहां पे ही होती है। अरेलिया के अंदर एग जो हैं वो ओरल लोब्स के अंदर जमा होते हैं और वहां पे ही फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होती है प्लेनुला स्टेज तक। प्लेनुला जो है वो एक पॉलिप बनाता है जिसको हम साइफिस्टोमा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एगोस्पर्म मिले, प्लेनुला बन गया, और प्लेनुला ये जो पॉलिप बनाता है इसको साइफिस्टोमा कहते हैं, ठीक है ना। और साइफिस्टोमा जो है ये तकरीबन 1 साल या इससे ज्यादा रहता है। और इसकी बडिंग से वो हमारे पास छोटे छोटे मेडूसे प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम एफरा कहते हैं, ठीक है ना। ये एफरा जो है बाद में हमारे पास एडल्ट होके तो ये हमारे पास बना देता है इसका जो मेडूसा बना देता है, ठीक है ना, एफरे बना देता है। और जो बडिंग जो है साइफोस्टोमा की, इसको हम स्ट्रोबिलिया कहते हैं, स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला जो है यानी कि स्ट्रोबिला क्या है, इससे जो बर्ड्स बन रही हैं साइफोस्टोमा से, इसको स्ट्रोबिला कहते हैं। ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स नजर आ रही हैं, और ये ऐसे लग रहा होता है जैसे आपने प्लेट्स अरेंज की हो ऊपर नीचे रखी हो, तो वो फील हो रही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आगे लिखा भी हुआ है कि रिपीटिंग बडिंग जो है ये लगता है स्टैग जैसे कि हम लोगों ने इसको अरेंज किया हो प्लेट की शक्ल में। और एफरा जो है ये हमारे पास एडल्ट फॉर्म ले लेती है ग्रेजुअली। नेक्स्ट हमारे पास क्लास क्यूबोजोआ है। इसको हम लोगों ने पहले साइफोजोआ में ही रखा हुआ था, ठीक है। और ऑर्डर इसको बनाया हुआ था, लेकिन मेडूसा जो है इसका क्यूबॉइडल है। इसमें टेंटिकल्स जो हैं वो कॉर्नर से हैंग कर रहे होते हैं, लंबे टेंटिकल्स होते हैं। पॉलिप्स जो हैं बहुत छोटी स्टेज है इसमें, और कुछ स्पीशीज में मौजूद ही नहीं है। और एक्टिव स्ट्रीमर्स और फीडर्स हैं, और हमारे पास इनमें निमेटोसिस होते हैं जो कि बहुत डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम बाद में देखते हैं।